अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म दौरे तेलंगाना के मौके पर पालेमूर प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का ऐलान करें, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया मुतालबा। मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से लॉन्ड्री शॉप्स मालिकीन को दी जाने वाली माली इमदाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क, रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में किए गए सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस को दिखाई गई सबकत के बाद कायदीन और कारकुनों में खुशी की लहर, इंतखाबी टिकट्स के लिए तगदू का आगाज़। तीनों कमिश्नरेट्स हदूद में गणेश विसर्जन के सिलसिले में किए गए इंतजामात का मुताल्लिक़ा कमिश्नर्स ने लिया जायज़ा, सख्त हिफाजत इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत, हज़ारों CCTV कैमरा से होगी निगरानी। सनत नगर हदूद में 48 साला खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब, मुताल्लिक़ा पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। अब खबरें तफसील से। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर KT रामाराव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया है कि वो अपने दौरे तेलंगाना और महबूब नगर के मौके पर पालेमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का ऐलान करें। उन्होंने रियासती गवर्नर की जानिब से गवर्नर के कोटे के तहत काबीना की मंजूरी से पेश किए गए 2 नामों को मुस्तरद कर देने की मजम्मत करते हुए बताया कि गवर्नर सियासी क़ायद की तरह फ़ैसले कर रहे हैं, जबकि KTR ने दावा किया कि BRS अपनी शानदार कारकर्दगी और फलाही स्कीमात को रूबे अमल लाने की वजह से तेलंगाना में तीसरी मरतबा इख्तिदार पर फायज होगी। అనవసరపు అసందర్భపు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారు ప్రధానమంత్రి గారు. ఎందుకు విషయం చిమ్ముతున్నారు? పార్లమెంట్ వేదికగానైతేనేమి, బహిరంగ సభలోనైతేనేమి ఆ అవసరం ఏమొచ్చింది, ఎవరి కోసం ఈ పని చేస్తున్నారని మొట్టమొదటి నేను అడుగుతా ఉన్నా. తెలంగాణ అంటేనే గిట్టనట్టు, పగబట్టినట్టు, ఎందుకు తెలంగాణ పుట్టుకను ఇవాళ తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని అగౌరవపరుస్తున్నారు? ఎందుకు ఇంకా కూడా పదే పదే ఆ పని చేస్తూ ఉన్నారు? ప్రజాస్వామ్యంలో దేవాలయం అంటారు పార్లమెంటుని. ఆ పార్లమెంట్లో ఇప్పటికి ఒకసారి కాదు పలుమార్లు ప్రధానమంత్రి గారు తల్లిని చంపి బిడ్డను వేరు చేసిందనే మాట, ఒక విషపూరితమైన విషం నిండిన మాట, తెలంగాణ ప్రజల ఉద్యమాన్ని, తెలంగాణ ప్రజల త్యాగాన్ని కించపరిచే విధంగా మాట్లాడిన మాట ఏదైతే ఉందో, ఇది నిజంగా మా అందరి మనసుకు తీవ్రమైన గాయం చేసిన సందర్భం అని చెప్పి కూడా గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అమృతకాల సమావేశాలు అన్నారు, కొత్త పార్లమెంట్ అన్నారు. रियासती वज़ीर फ़ाइनेंस व सेहत हरीश राव ने सिद्दीपेट में मुनक़िदा तक़रीब से ख़िताब करते हुए बताया कि लॉन्ड्री शॉप्स मालिकीन को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से दिए जाने वाले 1 लाख रुपये और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से दिए जाने वाले 1 लाख रुपयों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये फ़र्क इसलिए है क्योंकि KCR बग़ैर किसी सूद और बग़ैर वापसी के 1 लाख रुपये फ़राहम कर रहे हैं, जबकि मोदी ने सूद के साथ बैंक के ज़रिए क़र्ज़े के तौर पर 1 लाख रुपये फ़राहम किए हैं। हरीश राव ने आवाम से अपील की कि वो तेलंगाना की तश्कील से पहले की हालत और गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान तेलंगाना गवर्नमेंट की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों के पेश नज़र अपने वोट का इस्तेमाल करें। रियासत तेलंगाना में माह दिसंबर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में किए जाने वाले मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस की कामयाबी और कांग्रेस की जानिब से आवाम को दी गई 6 ज़मानतों के बाद कांग्रेस कायदीन में जहां जोश व खरोश देखा जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब कई कांग्रेस कायदीन BRS और BJP से कांग्रेस में आयदी शामिल होने वाले कायदीन की शमूलियत को लेकर भी परेशान हैं। इस सिलसिले में और ये रुकन असम्बली
इस सिलसिले में बीआरएस रुकन असम्बली एम हनुमंत राव 29 सितंबर को और साबिक रुकन असम्बली महबूब नगर श्रीनिवास रेड्डी की कांग्रेस में शमूलियत और मंगल के रोज़ अनिल कुमार गौड़ की शमूलियत के अलावा कबल अजीज साबिक वज़रा टी नागेश्वर राव और जोपल्ली कृष्णा राव ने भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। बीआरएस रुकन खानसास कौंसल के कविता ने असम्बली में एल्लम्मा की 128वीं यौम पैदाइश तकरीब में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि गवर्नर की जानिब से गवर्नर कोटे के तहत बीआरएस की जानिब से पेश करदा बीसी कायदीन डॉक्टर श्रवण कुमार और सत्यनारायण के नामों को मुस्तरद कर देने से ये बात वाज़ेह हो गई है कि बीजेपी बीसी तबके की सियासी सतह पर हो या माशी सतह पर तरक्की ही नहीं चाहती, जबकि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव बीसी तबके की तरक्की को हर शोबेजात में मुमकिन बना रहे हैं। Rejecting the two names that were proposed by the BRS government for the MLC seats is nothing but a clear violation of the federal spirit of this nation. This nation is a federal nation. It works on federal traditions that were established long time back, and that kind of gives a bonhomie between state and central government. But since this BJP government has come in power in center, governors have been time and again disturbing the state governments, showing a lot many things as pretexts, but ultimately it is going to not benefit anybody. Today the two names that we propose to the council belong to the MBC sections, most backward communities of our state, and by the governor rejecting these names is only going to send a wrong message to these communities that they can never find any space in the legislature, and that is not a good practice, that is not a good precedent this governor is setting, and we are very unhappy with the decision, and we hope that this decision will be rethought about and reversed. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल जारी होने से चंद रोज़ कबल तेलंगाना का दौरा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म 1 अक्टूबर को महबूब नगर का दौरा करते हुए जलसे आम से खिताब करेंगे और 3 अक्टूबर को निज़ामाबाद पार्लिमानी हल्के का दौरा करते हुए वहाँ पर भी जलसे आम से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे को कामयाब बनाने के सिलसिले में पार्टी कायदीन के साथ मुसलसिल इजलास मुनक़्क़िद कर रहे हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नमोस के.टी. रामाराव 2 अक्टूबर को अजला नलगुंडा और सूर्यापेट का दौरा करेंगे और 118 करोड़ रुपये लागती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखेंगे, जबकि कुछ तरक्याती कामों का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर के.टी.आर. पहले सूर्यापेट पहुँचेंगे और 100 करोड़ लागती IT कॉरिडोर पोस्ट का संग बुनियाद रखेंगे। बाद अज़ां ज़िले नलगुंडे में मैत्रीगुड़ा बाईपास के करीब फ्लाईओवर के लिए भी वो संग बुनियाद रखेंगे। अलावाजी के.टी.आर. सड़क की तोसी और दीगर कामों का इफ्तिताह भी अंजाम देंगे। सदर तेलुगुदेशम और साबिक़ वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के ख़ानदान पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ रहे हैं। इस सिलसिले में आंध्र प्रदेश CID ने अमरावती रिंग रोड केस में चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश को माखूज़ किया है और पीर को ACB कोर्ट विजयवाड़ा में दाखिल किए गए मेमो में नारा लोकेश को मुल्ज़िम बताया गया है। वाज़ेह है कि इस केस में CID ने पहले ही बाबू का नाम शामिल किया था और PT वारंट के लिए दरख्वास्त भी दी है। तवक्को की जा रही है कि PT वारंट हासिल होने के बाद इस केस में भी बाबू को हिरासत में लिया जा सकता है। मुस्लिम यूनाइटेड फोरम ने पार्लियामेंट की नई इमारत में एक मुसलमान रुकने पार्लियामेंट की तौहीन के वाक़े को इंतहाई शर्मनाक करार दिया है और उसे बीजेपी के असली चेहरे से ताबीर किया है। जनरल सेक्रेटरी फोरम मौलाना सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार की दस्तखत से जारी बयान में सदर फोरम मौलाना मुफ्ती सादिक मुहिउद्दीन फ़हीम, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन सावरी व दीगर ने बीजेपी रुकने पार्लिमान की जानिब से की गई इस हरकत पर
तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि इस संगीन वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की खामोशी मुआयने ख़ैज़ है। अलावाज़ी फ़ोरम ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मौक़िफ़ को हक़ बजानिब करार दिया और मरकज़ी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म से अपील की कि वो इस बिल में मुस्लिम ख़वातीन के लिए कोटा मख़्तस करें। गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए 28 सितंबर को निकाले जाने वाले मरकज़ी जुलूस की गुजरगाहों का कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने पुलिस ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया। बालापुर से गणेश जुलूस का आगाज़ होगा। चंद्रायन गुट्टा, हाशिमाबाद, फलकनुमा, शालीबंडा, चार मीनार, मौजमजाही मार्केट, बशीरबाग से होता हुआ जुलूस टैंक बॉन्ड पहुँचेगा, जहाँ मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस के हमरा साउथ ईस्ट जोन DCP रुपेश, साउथ जोन DCP साई चैतन्या के अलावा दीगर भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने बालापुर से टैंक बंड तक जुलूस की गुजरगाहों पर चौकसी इख्तियार करने की हिदायत दी है, जबकि CCTV से भी जुलूस पर नज़र रखी जाएगी। कमिश्नर पुलिस रच्चाकुंडा DS चौहान IPS ने कमिश्नरेट हुदूद में गणेश मूर्तियों के निमज्जन के लिए इंतजामात का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया कि CCTV कैमरों के ज़रिए जुलूसों और इस सारे अमल की निगरानी की जाएगी, जबकि विसर्जन को हिफाजती इक़दामात के साथ तकमील करने की गर्ज से इजाफी अमला भी मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले जारिया साल रिकॉर्ड तादाद में गणेश मूर्तियाँ बिठाई गई हैं। गुज़िश्ता साल ये तादाद 9,000 थी और इस मरतबा ये बढ़कर 11,000 हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद बताया कि कमिश्नर पुलिस हुदूद में 6,000 पुलिस अहलकारों को इंतज़ामात पर मुतय्यन किया जा रहा है, जबकि 3,600 CCTV कैमरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उसके बारे में 1 महीने पहले सभी अपने ऑफिसर से लोकल कंडीशंस की जानकारी लेते हुए फिर किस तालाब में, किस चेरवू में, किस पॉन्ड में क्या क्या मरम्मत की ज़रूरत है या रोड पे क्या रिपेयर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, उन सभी चीज़ों की लिस्ट बनाने के बाद सभी डिपार्टमेंट्स को एक लेटर लिखने के साथ ही तकरीबन 11 तारीख को एक सभी डिपार्टमेंट के साथ में एक मीटिंग की गई। उस मीटिंग के तहत सभी डिपार्टमेंट्स को साथ में लेके एक समन्वय से, एक कोऑर्डिनेशन के साथ में सब लोग काम कर रहे हैं। इसी के तहत हमारे सीनियर ऑफिसर्स और मैं खुद भी कई लेक में जाके कंसर्न GHMC, इरिगेशन डिपार्टमेंट सभी अधिकारियों के साथ में विजिट किए, जैसे कापरा, सफीलगुड़ा, सरूर नगर टैंक, रामपल्ली लेक, इलाहाबाद लेक, ये पूरे इंजापुर, तुर्कमंजाल, ये सभी में मैं लोकल अथॉरिटीज़ के साथ में विजिट करने के बाद में वहाँ पे क्या क्या इंतजामात अच्छे होने चाहिए उसकी की गई है। तो हमारी एडवांस प्लानिंग काफ़ी रही है। उसके बाद में जो पूरे उत्सव समिति के लोग हैं उन सभी लोगों के साथ में भी हम लोगों ने एक बैठक करके जो उनके जो सलाह है उनका आदान प्रदान किया, हमारी तरफ से कुछ बातें कही और उनकी भी सभी बातें सुनकर उनको अमल में लाया जा रहा है। तो इस सब एडवांस तैयारी के तहत और इसमें खास तौर से टेक्नोलॉजी का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे कि बेटर प्लानिंग हो सके। ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आनंद के साथ पब्लिक को एक अच्छे अनुभव देते। तीनों कमिश्नरेट्स हुदूद में गणेश मूर्तियों के निमज्जन के लिए GHMC और महकमे पुलिस की जानिब से मुश्तरका इंतजामात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले के तहत कमिश्नर पुलिस साइबराबाद स्टीफन रविंद्रा IPS ने राजेंद्र नगर में वाक़े पाईकुंटा तालाब का मुआयना किया, जहां पर इलाके की गणेश मूर्तियों का विसर्जन होगा। इस मौके पर DCP राजेंद्र नगर जोन जगदीश्वर रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। साउथ जोन पुलिस की जानिब से गणेश निमज्जन से कबल हसास इलाक़ों में रैपिड एक्शन फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर रही है ताकि आवाम में पुलिस पर एतमाद को बहाल किया जाए। नेज़ गैर समाजी और गुंडा अनासिर को
वार्निंग भी दी जाए। इस सिलसिले के तहत पीर की रात साउथ जोन पुलिस ने RAF की 2 कंपनियों के हमरा मीर चौक, रैन बाज़ार और भवानीनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाकों में फ्लैग मार्च किया। इस फ्लैग मार्च की निगरानी DCP साउथ जोन P साई चेतनी IPS ने की। उन्होंने बताया कि गणेश चतुर्थी और मिलादुन्नबी के मौके पर वो आवाम से अमन की अपील करते हैं। इधर आया हूँ ताकि यहाँ का साउथ जोन DCP के ऑर्डर पर और हमारा कमांडेंट श्री विजय कुमार वर्मा ऑर्डर के मुताबिक हम एक पूरा नफरी एक आश्वासन दिलाने के लिए अमन कारवान जो हमारा पब्लिक है अमन और चैन से रहे और उनकी खुशहाली से रहे, उनकी हम इबादत करते हुए, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए हम आगे बढ़े और उनको हर जगह से हम हैं आपके लिए, ये उनको एक मैसेज देने के लिए हम हमेशा उन पर तत्पर ड्यूटी करने के लिए हमेशा रहते हैं। इस आश्वासन को देने के लिए हम RF रैपिड एक्शन फोर्स हमेशा रहता है, रह भी रहा। अभी मणिपुर में अभी हाल ही में हम गए थे, वहाँ भी हम इसी तरह से पब्लिक को सब विश्वास दिला के और उनको भरोसा दिला के आए हुए हैं। इसी तरह हम ये साउथ जोन में भी इसी तरह हम कायम रखना चाहते हैं। इसी के लिए सबके लिए मैं दोबारा हमारा तरफ से मिलादुन नबी का आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं और सबको मैं कुशल मंगल देखना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सनतनगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में 48 साला खातून की नाश मुश्तबा हालत में पाई गई है। 48 साला श्यामला मकान में तन्हा थी जब उसके शौहर नरसिमलू एक तकरीब में शिरकत की गर्ज से गए हुए थे। नरसिमलू के वापस आने पर खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई। खातून के गले पर ज़ख्म भी पाए गए हैं। पुलिस ने नाश को बगैर से पोस्टमार्टम रवाना करते हुए इस सिलसिले में केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। इस जोड़े को शादी से 2 औलादें हैं जो शादीशुदा हैं। GHMC अहदेदारों ने हैदरगुड़ा राजेंद्र नगर में वाक़ सुपर मार्केट को बेकायदगी की पादाश में 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया है। कमिश्नर GHMC रोनाल्ड रोस ने अपने दौरे के दौरान इस बेकायदगी को नोटिस किया और फौरी तौर पर इस सुपर मार्केट पर धावा किया गया और जुर्माना भी आयद किया गया। टेंगबॉन्ड के पास आज सुबह से ट्रैफिक जैम देखी गई। बताया गया कि सुबह 5 बजे ट्रैक्टर पर गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए लाया जा रहा था कि अचानक ट्रैक्टर का टायर फट गया और ट्रैक्टर को बीच सड़क पर ही रोक देना पड़ा। इस वाक़े की वजह से टेंगबॉन्ड पर सुबह के मसरूफ़ औक़ात में ट्रैफिक जैम देखी गई। पुलिस भी मुकाम वाक़े पर पहुँच गई और ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की गई। तेलंगाना हाई कोर्ट की जानिब से हुसैन सागर झील में POP गणेश मूर्तियों के विसर्जन पर पाबंदी लगाई गई है। गुज़िश्ता रात हुसैन सागर झील के पास भक्तों की तरफ से एहतजाज भी किया गया। पाबंदी हटाने का भी मुतालबा करते हुए नारेबाजी की गई, तहम पुलिस ने बाद में एहतजाजियों को वहां से मुंतशिर कर दिया। हैदराबाद के दुर्गम चेरू केबल पर म्यूज़िकल फाउंटेन का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। म्यूज़िकल फाउंटेन को हर शाम 7 से रात 10 बजे के दरमियान खोला जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ इसका इफ्तिताह अंजाम दिया गया। आवाम की बड़ी तादाद ने इसका मुशाहिदा किया।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों का तफसीली मुआयना करते हुए उन्हें तकमील करने के सिलसिले में इक़दाम में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने टोली चौकी में जारी सिवरेज लाइन की रीमॉडलिंग के कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त के सिलसिले में मालूमात हासिल की। मजलिसी रुकन असम्बली के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, DGM वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड जौहर अली और उनकी टीम के अरकान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि हल्के कारवान में मज़कूरा काम के लिए जुमला 297 करोड़ रुपये मख्तस किए गए हैं, जिसके तहत मरहलेवारी तौर पर काम किए जा रहे हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म दौरे तेलंगाना के मौके पर पालेमूर प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा देने का ऐलान करें, BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने किया मुतालबा। मरकज़ और रियासती हुकूमतों की जानिब से लॉन्ड्री शॉप्स मालिकीन को दी जाने वाली माली इमदाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क, रियासती वज़ीर हरीश राव का बयान। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के सिलसिले में किए गए सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस को दिखाई गई सबकत के बाद कायदीन और कारकुनों में खुशी की लहर, इंतखाबी टिकट्स के लिए तगदू का आगाज। तीनों कमिश्नरेट्स हुदूद में गणेश विसर्जन के सिलसिले में किए गए इंतजामात का मुतालिका कमिश्नर्स ने लिया जायज़ा, सख्त हिफाजत इंतजामात को यकीनी बनाने की हिदायत, हज़ारों CCTV कैमरा से होगी निगरानी। सनत नगर हुदूद में 48 साला खातून की नाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।